ओम नमः शिवाय। श्री रुद्राष्टाध्यायी अष्टम अध्याय। इस अध्याय में प्रस्तुत मंत्रों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि प्राणी मात्र के लिए यज्ञ एवं यज्ञ साधन अत्यावश्यक है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। अतः अपने तथा राष्ट्र हित के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आप इस यज्ञ से मुझ पर प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर यह यज्ञ मुझे वाज अर्थात अन्न देने वाला हो। इसी प्रकार अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न की उत्कंठा, ध्यान, विचार, सत्संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, वेद मंत्रों की श्रवण शक्ति, प्रकाश अर्थात तेज एवं स्वर्ग की प्राप्ति भी आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञ से होए। हे रुद्र रूप अग्निदेव, मुझे आपकी कृपा से इस यज्ञ द्वारा प्राण, अपान, व्यान, समान एवं उदान रूप पंच प्राण वायु, वाक, मन, चक्षु, श्रोत्र, वक्षस्थल, सामर्थ्य, बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियों में कार्यकुशलता की शक्ति प्राप्त हो। हे रुद्र रूप अग्निदेव, मुझे आपकी कृपा से इस यज्ञानुष्ठान द्वारा ओज अर्थात मनस्विता, शत्रुओं को दमन करने की सामर्थ्य, आत्मज्ञान, लावण्य युक्त सुंदर शरीर, सौख्य कवच, शरीर के कर चरण आदि अवयवों में दृढ़ता, हड्डियों एवं अंगुलियों की पुष्टि, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायुष्य प्राप्त हो। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा सर्वश्रेष्ठता, स्वामित्व, मानसिक और बाह्य क्रोध, गांधीर्य, अनंत सुख, माधुर्यपूर्ण शीतल जल, विजय सामर्थ्य, महत्व, पुत्र पौत्र आदि की वंश परंपरा, ग्रह क्षेत्र आदि समस्त वस्तु जात दीर्घ जीवन, धन धान्य आदि की संपन्नता, विद्या, यश, गुण एवं उत्कृष्टता आदि प्राप्त होती रहे। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा यथार्थ भाषण, परलोक, ईश्वर एवं शास्त्र वचनों में श्रद्धा एवं विश्वास, गौ आदि पशुधन, सुवर्ण आदि वैभव, ग्रह वृक्ष आदि स्थावर धन, तेज, क्रीड़ा, मोद, तीर्थ, देव आदि के दर्शन से प्रसन्नता, पुत्र कल्त्र आदि सांसारिक सुख, वेद एवं शास्त्रों का अध्ययन एवं सभी प्रकार के सुकृत फल प्राप्त होते रहे। हे रुद्र देव स्वरूप अग्रे, मुझे आपकी कृपा से इस यज्ञानुष्ठान द्वारा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के अमृत में स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय से उत्पन्न होने वाले यक्ष्मादि रोगों का अभाव, स्वस्थता, जीवन के लिए आवश्यक व्याधि नाशक मंत्र एवं महौषधियों का ज्ञान, दीर्घायु, शत्रु राहित्य, निर्भयता, परमानंदता, मनोहर शय्यादि का सुख, संध्यादि शुभ कर्म युक्त सुप्रभात और यज्ञ दान तपोध्यन सहित मनोहर सौख्य युक्त सुदिन, ये सभी निरंतर प्राप्त होते रहे। हे रुद्र रूप अग्निदेव, मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा अश्व गजादि के नियंत्रण की शक्ति, प्रजाधारण एवं पोषण की शक्ति, धनोपार्जन एवं रक्षण की शक्ति, महान आपत्ति में भी सिद्धांत से अविचलता, सर्वानुकूल्य देवार्चन एवं वेद्याध्ययन की अभिरुचि, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, पुत्रादिकों को अनुशासित करने की शक्ति, पुत्रोत्पादन सामर्थ्य, कृषि कर्म द्वारा धन धान्य आदि की अभिवृद्धि, कृषि के विघ्नकारी तत्वों के निराकरण की शक्ति एवं सुवृष्टि आदि सभी प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होते रहे। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा ऐहिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुख,
प्रीत्युत्पादक वस्तुओं की प्राप्ति, सर्वानुकूल्य विषयजन्य सुख, भोग, कायिक, वाचिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य, धन भोग का सौख्य, लोक परलोकगत सर्वत्र कल्याण, सुयश एवं इंद्रियों का वशीकरण प्राप्त होता रहे। हे रुद्र रूप अग्निदेव, आपकी कृपा से मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा तेजोवर्धक अन्न, सत्य युक्त प्रियवाणी, घृत, दुग्ध, दधि, मधु मिश्रित सरस भोजन, बंधु बांधवों के साथ सहभोज का सुख, कृषि यथाकाल सुवृष्टि, सर्वत्र विजय एवं आम्रादि उद्भिज वृक्षों की उत्पत्ति सर्वदा प्राप्त होता रहे। सुवर्ण, मुक्तामणि, विपुल धन, शारीरिक पुष्टि, व्यापकता, शक्ति, धन वैभव का प्राचुर्य, पुत्र कलत्र का सौख्य, गज, अश्व, गौ आदि पशुओं की समृद्धि, छोटे मोटे सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के धान्य, चावल एवं ओदन की संप्राप्ति एवं परिपक्व अन्न मुझे यज्ञ देवता के प्रसाद से प्राप्त होता रहे। पूर्व जन्मार्जित धन एवं वर्तमान में प्रतिदिन प्राप्त होने वाला धन, भूत भविष्य और वर्तमान में होने वाले क्षेत्रादि वैभव, सुखपूर्ण निवास, मनोहर देश काल में अनुष्ठित यज्ञ फल, समृद्धि, कार्य साधक सामग्री की संप्राप्ति, अघट दुर्घट और सुघट घटनाओं का निश्चयात्मक ज्ञान मुझे इस यज्ञ पुरुष की कृपा से प्राप्त होता रहे। हे रुद्र, मुझे यज्ञ देवता के प्रसाद से सभी प्रकार के धान्य, यव, माश, उड़द, तिल, मूंग, चना, मटर, कंगू, सावा, कौंदो, जर्तिला आदि वन्य धान्य, गेहूं एवं मसूर आदि विविध प्रकार के अन्न प्राप्त होते रहे। हे रुद्र, इस यज्ञ देवता के प्रसाद से मुझे पाषाण, मिट्टी, गायों का बढ़ाने वाले छोटे छोटे पर्वत एवं हिमालय आदि जैसे बड़े बड़े पर्वत, बालुकाएं, विविध वनस्पति, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा एवं रांगा आदि अष्ट धातुएं प्राप्त होती रहे। हे रुद्र प्रभु, इन यज्ञ देवता के प्रसाद से मुझे भूमिस्थ अग्नि, आकाशस्थ जल, पुष्पित लताएं, परिपक्व आम्र, पनस आदि वृक्ष, कृषि से उत्पन्न विविध धान्य, बिलाकर्षण से उत्पन्न निवार, तिन्नी आदि धान्य, ग्राम्य गौ, अश्व, महिष, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली आदि पशु, आरण्यक, सिंह, मृग आदि पशु, पूर्वाजित धन, वर्तमान उद्योग द्वारा प्राप्त धन एवं देवात तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि तथा सब प्रकार के वैभव मुझे प्राप्त होवे। इसी प्रकार इन यज्ञ देव के प्रसाद से मुझे धन, धान्य आदि विविध वस्तु, बसने के लिए घर, अग्निहोत्र आदि क्रियाकलाप की क्षमता, मनोअभिलषित एवं इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के उपाय तथा मोक्ष प्राप्त होवे। हे प्रभु, इस यज्ञानुष्ठान से मुझे अग्निन्द्र, सवितेन्द्र, सरस्वतेन्द्र, पुष्येन्द्र एवं बृहस्पतेन्द्र प्राप्त हो। इस मंत्र में सभी देवताओं के साथ इंद्र शब्द का पाठ आया है, जो यास्काचार्य के अनुसार अनेकार्थक है। अतः उन देवताओं के साथ इंद्र शब्द लगाकर रूपक से अथवा षष्ठी तत्पुरुष से अर्थ करना चाहिए। जैसे अग्निंद्र का अर्थ अग्नि रूपी इंद्र प्रसन्न हो, इसी प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से इस मंत्र का भी अर्थ तत्त देवताओं के अंत में इंद्र शब्द लगाकर ही करना चाहिए। जैसे हे रुद्र, इस यज्ञानुष्ठान द्वारा सूर्येंद्र, वर्णेंद्र, धातेंद्र, त्विष्टेंद्र एवं विश्वे देवेंद्र मुझे प्राप्त होवे। हे रुद्र, मुझे इस यज्ञ के फल स्वरूप भूमंडल का इंद्र पद, अंतरिक्ष लोक का इंद्र पद, द्युलोक का इंद्र पद, मेघों के इंद्र पद, नक्षत्र मंडल तथा दिक्पतियों के इंद्र पद की प्राप्ति हो।
इस मंत्र में इंद्र शब्द सर्वत्र ऐश्वर्य का बोधक है। हे रुद्रदेव, मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा अंशु अर्थात सुधांशु, रश्मि अर्थात सहस्त्र रश्मि, अदाभ्य अधिपति, उपांशु, अंतर्याम, इंद्र वायव, मैत्रा वरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र तथा मंथी ग्रह, ये 12 ग्रह योग के ग्रह पात्र प्राप्त होवे। हे रुद्र, मुझे इस यज्ञानुष्ठान द्वारा आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव ग्रह, वैश्वानर, इंद्राग्न, महावैश्वदेव, मरुत्वतीय, नैष्कवल्य, सावित्र, सारस्वत, पातनीवत एवं हारी योजन, ये 12 ग्रह यज्ञ देवता प्राप्त हुए। हे परमात्मन, इस यज्ञ से प्रसन्न हुए देवगण मुझे श्रुव, चमस, ग्रह पात्र, वायव्य, विशेष पात्र, द्रोण कलश, पाषाण, अधिश्वण, सोम पात्र, आध्वनीय, वेदी, बरही, कुश, अवभृत तथा स्वधाकार, शम्युपाक नामक पात्र, ये 12 यज्ञ पात्र मुझे देवे। इस यज्ञ में मुझे चीयमान अग्नि अर्थात अग्निष्टोम, प्रवर्ग्य, पुरोडाश, सूर्य, प्राण, अश्वमेध, पृथ्वी, दिति, अदिति, ध्यो, वसु, अंगुली पुरोडाश, विराट के अवयव, शक्तियां तथा दिशाएं प्राप्त हो। हे प्रभु, इस यज्ञ द्वारा मुझे व्रत, नियम, षड ऋतुएं, वसंत आदि तप, कृच्छ, चांद्रायण आदि संवत्सर, प्रभवादि 60 संख्या, दिन रात, जंघा, जानु आदि शरीरावयव तथा बृहद रथनंतर नामक सामवेद की प्राप्ति होवे। हे प्रभु, इस यज्ञ द्वारा मुझे देवगण 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 तथा 33 संख्याएं प्रदान करें, अर्थात इन संख्याओं वाली वस्तुएं मुझे प्राप्त हो। हे देवगण, मुझे इस यज्ञ के फल स्वरूप 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 तथा 48 संख्या वाली वस्तुएं प्रदान करें। इस यज्ञ से प्रसन्न हुए देवगण मुझे गो सेवा तथा गो पूजन के लिए 1.5 वर्ष का वृष तथा 1.5 वर्ष की गौ प्रदान करें। इस प्रकार 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष तथा 3.5 वर्ष के बैल एवं गाय यज्ञ देवता के प्रसाद से मुझे प्राप्त हो। इस यज्ञ से मुझे 4 वर्ष का वृष एवं गाय प्राप्त हो। इसी प्रकार अभिषेक के लिए योग्य बैल, वशा वध्या गौ सेवा के लिए प्राप्त हो। इस यज्ञ द्वारा अत्यंत प्रौढ़ बैल तथा गर्भवती गाय प्राप्त हो। इसी प्रकार गाड़ी में जोतने योग्य अंडवान बैल तथा सद्य प्रसूता गौ इस यज्ञ द्वारा प्राप्त हो। इस प्रकार यज्ञ धर्म संपादनार्थ मुझे सब प्रकार के वृषभ एवं गाय प्राप्त हो। इस मंत्र में चैत्र आदि मासों के लिए हवन का विधान है। इसे नाम ग्रह होम यज्ञ कहते हैं। चैत्र आदि मासों के ये 12 नाम अपनी अलग अलग विशेषता प्रकट करते हैं, अतः उन नामों के गुण स्मरण पूर्वक घृताहुति देनी चाहिए। वाजाय अर्थात नवान प्रदान करने वाले चैत्र मास के लिए स्वाहा। प्रसवाय अर्थात जल क्रीड़ा का सुख प्रदान करने वाले वैशाख मास के लिए स्वाहा। अपिजाय अर्थात अत्यंत गर्मी में जल प्रिय होने के कारण सलिल स्नान का सुख देने वाले ज्येष्ठ मास के लिए स्वाहा। कृत्वे अर्थात यज्ञ बाहुल्य युक्त एवं चातुर्मास्यादि युक्त आषाढ़ मास के लिए स्वाहा। वसवे अर्थात वर्षाधिक्य के कारण एक जगह निवास करने योग्य श्रावण मास के लिए
स्वाहा। अहर अहरपते अर्थात दिन के स्वामी एवं तपोवर्धक सूर्य वाले भाद्र मास के लिए स्वाहा। मुग्धाय अर्थात तुषारारंभ होने वाले आश्विन मास के लिए स्वाहा। अमुग्धाय वैनशीनाय अर्थात स्नान आदि नियमों के द्वारा पापनाशक तथा छोटे दिन वाले कार्तिक मास के लिए स्वाहा। अवनंचिने अंत्यायनाय अर्थात दंश आदि जंतुओं के विनाशकारी महापवित्र अथवा अविनाशी विष्णु भगवान के अति प्रिय मास मार्गशीर्ष के लिए स्वाहा। अन्याय भवनाय अर्थात दिन छोटा तथा रात बड़ी होने के कारण जठराग्नि को बढ़ाकर पुष्टि प्रदान करने वाले पौष मास के लिए स्वाहा। भुवंस्पत्ते अर्थात प्राणी मात्र के प्रतिपालक तथा स्नान दान आदि द्वारा पुण्यवर्धक बड़े दिन का आरंभ करने वाले माघ मास के लिए स्वाहा। अधिपत्य अर्थात हर्षोन्माद वर्धक चित्त को प्रसन्न करने वाले फागुन मास के लिए स्वाहा। उक्त 12 मास के अधिष्ठात्र प्रजापति नामक देवता के लिए प्रजापते स्वाहा पढ़कर आहुति देनी चाहिए। पुनः आहुति के अनंतर प्रजापति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रजापति, अग्निदेव, यह सारा राज्य आपका है, अतः आप इस यजमान के नियामक एवं रक्षक हो। आप अग्निष्टोमादि के नियंता हैं, अतः यजमान के लिए मित्र स्वरूप हो। अब मैं इस यज्ञ के अंत में विशेष अन्न उत्पन्न होने के लिए एवं यथोचित वृष्टि के लिए घृत धारा से आपको सिंचित करता हूं एवं सर्वोत्तम यह रुद्राभिषेक संपादन करता हूं। पुनः वसोर धारा समाप्त करने के अनंतर यजमान यज्ञ पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, इस यज्ञ अनुष्ठान से मुझे दीर्घायु, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, वाक, मन आदि प्राप्त हो। आत्मा अर्थात इंद्रिय मनोयुक्त शरीर, ब्रह्मा अर्थात सद्ज्ञान दाता वेद, ज्योति अर्थात स्वयं प्रकाशित दिव्य तेजस शक्ति, स्वः अर्थात स्वर्ग लोक, पृष्ठ अर्थात परम सुख तथा साक्षात यज्ञ देव भी प्राप्त होवे। इतना ही नहीं, इन यज्ञ भगवान की कृपा से मुझे स्तोम अर्थात त्रिवत पंचदश आदि, यजु अर्थात अनियत पाद वाले मंत्र, ऋक अर्थात नियत पाद वाले मंत्र, साम अर्थात गीति प्रधान मंत्र एवं बृहद रथंतर साम आदि भी प्राप्त हो। हम इन यज्ञ देव की कृपा से स्वर्ग लोक में देवता बनकर हिरण्यगर्भ प्रजापति के प्रिय पात्र बने तथा आवागमन से रहित ब्रह्ममय हो जाएं। हे रुद्र, हमारी वसोरधारा द्वारा वशटकार रूप स्वाहाकार से किए गए इस उत्कृष्ट होम यज्ञ को देवगण स्वीकार करें। श्री रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय को कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।